नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। एक तरफ जहां बिहार सरकार नीतीश कुमार लगातार बिहार में हुए जाति आधारित जनगणना को लेकर पूरे देश भर में वाहवाही लूट रहे हैं और महागठबंधन सरकार इसे ब्रह्मास्त्र भी बता रही है चुनाव को देखते हुए। वहीं बिहार के 3,50,000 संविदा शिक्षक और 3,75,000 बीएड अभ्यर्थी इस खेल को बिगाड़ सकते हैं। बिहार में जाति सर्वेक्षण और उसके आंकड़े कहीं सिर्फ सियासी शगुफा बनकर ना रह जाए। हालांकि विवादों बहसों के बावजूद जाति सर्वेक्षण का काम पूरा करा लेने के लिए नीतीश कुमार की खूब वाहवाही हो रही है। ठीक इसी तरह की वाहवाही नीतीश ने शराबबंदी कानून बनाकर बटोरी थी। ये आशंका इसलिए उत्पन्न हो रही है कि शराबबंदी कानून बिहार में लागू तो हो गया, लेकिन इसका कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया। उल्टे सरकारी राजस्व की भारी क्षति सरकार को 2016 से उठानी पड़ रही है। ना पीने वाले मान रहे हैं और ना शराब की सप्लाई बंद हुई। उल्टे पिछड़े तबके के हजारों लोग बिहार की जेलों में शराब बनाने, बेचने या पीने के जुर्म में जेल में बंद है, तो दर्जनों को जहरीली शराब के सेवन से अपनी जान गंवानी पड़ी। नीतीश कुमार को लगता है कि जाति सर्वेक्षण से उन्होंने बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन जमीनी मुश्किलात उनकी राह के रोड़े बने हुए हैं। जाति सर्वेक्षण को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि आंकड़ों पर अधिकतर भरोसा नहीं है। बहरहाल शराबबंदी कानून, संविदा शिक्षकों की सरकारी दर्जे की मांग, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बीएड पास अभ्यर्थियों का वंचित रह जाना और सिपाही भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हो जाना ऐसी मुश्किलें हैं जिनसे निजात पाए बिना नीतीश की राह आसान नहीं होगी। महागठबंधन सरकार बनने पर 10 लाख सरकारी नौकरियों के वादे से ललचाए युवकों को अब निराशा होने लगी है। अगर लोकसभा चुनाव तक यही स्थिति बनी रही तो नीतीश कुमार को जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जाहिर करने का कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। बता दें, बिहार में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली के लिए सरकार ने विज्ञापन निकाला था। इसी साल अगस्त में तकरीबन 6 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों की जांच परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग ने ली थी। इसमें प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए 3,76,000 बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के मामले में एक निर्णय दिया जिसमें प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड डिग्री वालों को शामिल न करने का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तभी आया था जब बिहार में शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया। सरकार ने तब कोई फैसला नहीं लिया और प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड डिग्री वालों की भी परीक्षा ले ली। अब बीएड वालों को छोड़कर प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। आई वॉश के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की है। बता दें, राज्य के संविदा शिक्षक वर्षों से सरकारी दर्जे की मांग करते रहे हैं। बिहार सरकार ने 2005 से अब तक पंचायतों और निकायों की संविदा पर शिक्षक नियुक्ति करने का अधिकार दे रखा था। राज्य में लगभग 3,50,000 संविदा शिक्षकों की बहाली हुई है। ये शिक्षक आज ही खड़े हैं। जहां सरकारी शिक्षक बनने के लिए निर्धारित मानदंड पूरा करने वाले अभ्यर्थी खड़े थे, इन शिक्षकों को अब भी उम्मीद है कि उन्हें सरकार समान काम की वजह से सरकारी शिक्षक का दर्जा देगी। हाल के दिनों में ही कई बार ये अफवाह उड़ी भी कि नीतीश कुमार जल्दी ही संविदा शिक्षकों को सरकारी दर्जा देने की घोषणा करेंगे। अभी तो ऐसी कोई घोषणा नहीं हो पाई है, लेकिन सामने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अनुकूल फैसले की उम्मीद अब भी बची हुई है। बिहार में 21,391 पदों पर सिपाही की बहाली होनी है। पहली लिखित परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 को हुई। 2 पालियों में होने वाली इस परीक्षा में पहले दिन करीब 6 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। प्रश्न पत्र लीक होने से परीक्षा रद्द हो गई। परीक्षा के लिए कई तरह की परेशानियां झेलने वाले अभ्यर्थियों को अगर चुनाव से पहले बहाल नहीं किया जाता है तो सरकार में शामिल दलों को चुनाव में इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जहां एक तरफ जातीय जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर पूरे देश भर में नीतीश कुमार वाहवाही बटोर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के बीएड अभ्यर्थी और संविदा पर शिक्षक और बीएड अभ्यर्थी और ऐसे तमाम लोग नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में क्या नीतीश कुमार का जातीय जनगणना वाला ब्रह्मास्त्र काम आएगा?
अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।